हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सद्दाम। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, जिसके टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखते हैं कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मीन्स y x का फंक्शन है। अब अगर हम x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए x को हम इंक्रीज कर दिए डेल्टा x से, तो y हमारा इंक्रीज हो गया डेल्टा y से। तो हमारा जो इनका रेशियो होगा, रेशियो वो आ जाएगा डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। इसको बोलते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में कितना चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में, ये होता है एवरेज चेंज ऑफ y। अगर हम बहुत स्मॉल चेंज की बात करें x के, मीन्स डेल्टा x लगभग ज़ीरो हो जाए, चेंज इन x लगभग ज़ीरो हो, बहुत स्मॉल चेंज की बात करें, तब हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। और ये होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर हम इस फंक्शन f(x) को डिफरेंशिएट किए तो एक डिफरेंशिएशन के बाद लिखते हैं y डैश इज इक्वल्स टू f डैश x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डैश x। तो कभी ऐसा नोटेशन मिले जहां डैश लगा हो, मीन्स हम उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसमें हम अपना डिफरेंशिएशन यूज़ कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल था जो एट टाइम t इज इक्वल्स टू t1 पर x1 पोजीशन पे था, और थोड़ी देर बाद ये t इज इक्वल टू t2 टाइम पर इसकी पोजीशन हो गई कितना, x2। अब इसकी पोजीशन में चेंज कितना आया, x1 से x2 चला गया तो कितना दूरी चला, x2 माइनस x1। टाइम कितना लिया, यहाँ t1 टाइम था, ये t2 टाइम है, तो t2 माइनस t1 टाइम लगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, कि x में कितना चेंज हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हमारा ये t1 t2 ज़्यादा टाइम डिफरेंस का है, फिर तो ये हमारा एवरेज चेंज है, और यही हम पढ़े हैं एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड में ये हम लोग पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है हमारी एवरेज स्पीड। लेकिन हम अगर टाइम को ये t2 एकदम t1 के जस्ट क्रॉस ले लें, तो हमारा डेल्टा t जो होगा, t1 t2 में डिफरेंस बहुत कम होगा, तो t2 माइनस t1 अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो डेल्टा t को हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। और ये क्या था, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और ये हमारा था v एवरेज, v एवरेज। अब उस v एवरेज की वो वैल्यू जब लिमिट हमारी क्या हो जाए, लिमिट हमारी क्या हो जाए, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ हम लिमिट लगा दें कि हमारा डेल्टा t बहुत छोटा है, डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को हम लिखते हैं dx बाई dt, और यही हमारा देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से कंपेयर करें, हम x को डेल्टा x चेंज किए तो y में डेल्टा y चेंज हुआ। मतलब अगर हम टाइम t1 से t2 चेंज किए तो हमारी पोजीशन x1 से x2 चेंज हुई। तो इनका रेशियो आया एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका चेंज आया एवरेज चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अगर हमारा ये टाइम बहुत छोटा हो, जैसे हमने यहाँ लिया कि हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो तो डी वाई बाई डी एस इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। तो अगर हमारा डेल्टा टी बहुत छोटा हो, 0 को अप्रोच करे, तो हमारा ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है डिफरेंशिएशन, और सेम चीज़ हमारा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अब देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जिसको हमको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये होता है 0। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टाइम x, या कांस्टेंट टाइम कोई फंक्शन ले लें y। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं और जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। यहाँ क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। इन तीनों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एनी नंबर, मान लीजिए 5, तो ये 0 आ गया, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए आ गया 5x स्क्वायर, तो 5 किसी फंक्शन के साथ अटैच है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और डी बाई एक्स स्क्वायर बचा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम तीसरे को देख लेते हैं। क्या है, अगर हमारा फंक्शन की पावर में n है तो उस n को पहले लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे। सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, तो n की जगह क्या है 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 5। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को आगे लिख लेंगे डी बाई डी एक्स और पावर में से एक घटा देंगे, तो यह जाएगा 10x की पावर 2 माइनस 1 10x। या और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 11, तो ये आ जाएगा 11, ये n का काम करेगा, तो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो हमारा 11 बाहर आ जाएगा, x की पावर 11 माइनस 1 मीन्स 11 x की पावर 10। होप कि आप लोग ये तीनों एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे। और फॉर्मूले हैं, एक चौथा है कि अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए u प्लस माइनस वी मीन्स u प्लस वी या u माइनस वी, और हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको एक बार u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा बीच में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dv अपॉन में dx। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन है आपका y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3 ले लेते हैं। अब हमको निकालना है dy बाई dx। 5 कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूले से 5 कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस, इसको क्लियरली लिखते हैं, पहले आप लोग को समझ आ जाए कि ये वाली चीज़ क्या है। इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस v, प्लस लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, यहाँ माइनस ले लें ताकि माइनस वाला भी क्लियर हो जाए, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5। इसका ये मतलब हुआ, हम ये प्रॉपर्टी समझने के लिए दोबारा से इसको ऐसे लिखें, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं कि u v z फंक्शन है, तो पहले u को डिफरेंशिएशन के साथ लिख लिए, फिर v को लिख लिए, फिर w z जो भी है, फिर dy बाई डी एक्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी से 5 कांस्टेंट है बाहर x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ से कर लिए,
पावर 2 है, पावर बाहर x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3x है, 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 बाहर लेंगे फिर पावर में से 1 घटाएंगे तो पावर 0 और किसी की भी पावर में 0 1 होता है, माइनस ये कांस्टेंट है तो पहले फॉर्मूले से ये 0 हो जाएगा। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट होकर के आ जाएगा 5 इंटू 2 10x प्लस 3। ठीक है, तो और फॉर्मूले देखते हैं। एक होता है प्रोडक्ट रूल, 5वें नंबर पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, जहाँ u और v दो फंक्शन है। इसको कैसे करेंगे, एक फंक्शन को बाहर ले लिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, बीच में प्लस साइन, फिर दूसरे को बाहर लिए, पहले को डिफरेंशिएट कर लिए, इतना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अभी आप लोग को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, वो आगे फॉर्मूले में लिखेंगे। खैर अभी के लिए समझ लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा u हो गया, ये v हो गया। आप किसी को भी u और v मान सकते हैं, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या होता है, एक को बाहर मीन्स एक्स स्क्वायर को बाहर लिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस अगली बार साइन एक्स को बाहर लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, वो अभी आगे फॉर्मूले में देखेंगे। प्लस साइन एक्स बाहर, और इसका एक्स स्क्वायर को आप करना सीख चुके होंगे अब तक। ये आ जाएगा 2x, इसको अरेंज कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले सारे फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक और है छोटा सा चेन रूल करके जो आपको और आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, वो मैथ्स वाले जाने। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो जितनी ज़रूरत है उतना लिखते हैं। फॉर्मूला पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनका देख लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पहला साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। याद रहे अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी डी बाई डी थीटा करना रहेगा, मतलब जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये x है, यहाँ t आ गया तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट की जगह वेरी करेगा। लेकिन अगर x किसी भी रिस्पेक्ट में t पर डिपेंडेंट होगा और यहाँ t है तो हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके cos t लिख देंगे और फिर लिखेंगे dt बाई डी एक्स। तो वो देखेंगे जब उस तरह का प्रॉब्लम आएगा। खैर यहाँ पे ये नोट कराना था हमको कि यहाँ जो भी लिखा होगा एंगल के साथ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा कॉस एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आ जाएगा क्या, सेक एक्स tan x, छठवां डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स,
cosec x का माइनस cosec x cot x। अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट है, स्टार्ट कहाँ से, c से, जैसे cos, cot और cosec, उन सब का डिफरेंशिएशन में एक माइनस साइन आया है। तो ये थोड़ा सा हेल्प होगा आपको याद करने के लिए कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं क्या। तो जो भी माइनस साइन आया है फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन के, वो उन चीज़ों के साथ है जिनके स्टार्ट में c आता है, जैसे cos x, cot x, cosec x, ये सारे c से हैं, sin s से, ये t से और ये s से। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव कौन से हैं, जो c से हैं। ये थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है, वो देख लेंगे। नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा, जैसे cos x, cot x और cosec x को डिफरेंशिएट करने में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। और देखते हैं, इम्पोर्टेंट है जो अपने लिए, log x बेस e पे d बाई डी एक्स, ये आता है 1/x। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x आता है, a की पावर x log a बेस e, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x आता है, e की पावर x। अगर हम इसे कंपेयर करें तो आगे आता है log e बेस e, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये सिर्फ कितना रह जाता है, e की पावर x। तो डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x। चौथा और फॉर्मूला कोई सा बच रहा हो, हाँ, डिनोमिनेटर रूल का देख लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला होता है नीचे, मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u, न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस, फिर न्यूमिनेटर को बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर v। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर करके साइन एक्स को बाहर रखेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x आ जाएगा, माइनस साइन लगाए, अब की बार न्यूमरेटर बाहर, मीन्स यू एक्स स्क्वायर बाहर, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। होप कि ये सब आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम है चेन रूल की, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। चेन रूल तब लगता है जब मान लीजिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े या कोई भी फॉर्मूला पढ़ा वो उस फॉर्म में ना हो। जैसे हमको एक एग्जांपल मिला सॉल्व करने के लिए कि डिफरेंशिएट करिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब हमको क्या दिक्कत आ रही है, साइन ए एक्स प्लस बी है, अगर ये ए एक्स प्लस बी ना हो करके यहाँ सिर्फ x होता तो साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम पढ़ चुके हैं क्या आता, cos x, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है, ये x नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, तो उसी को आप क्या करेंगे, जो भी दिक्कत कर रहा है उसको मान लीजिए कि वो x ही है। लेट ए एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल X कर लें प्लस बी। तो अगर हम यहाँ x कर दें तब अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोबारा क्या करेंगे हम, ये जिसको x माने हैं उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा d बाई डी कैपिटल X साइन कैपिटल X डी कैपिटल X अपॉन डी एक्स। ये कैंसिल करके अगर आप देखना चाहें तो ये d बाई डी एक्स ऑफ x और x की जगह ये रख लें, ए एक्स प्लस बी सेम चीज़ ये आ जाएगी। तो हुआ क्या, इसको सॉल्व कर लिए, आ गया cos x और ये आ जाएगा d बाई
dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos कैपिटल X किसको माने हैं, ax प्लस b को, और ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax का x d बाई डी एक्स ऑफ b, तो b कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाएगा, a प्लस 0 मतलब आ जाएगा a cos ax प्लस b। तो आप जल्दी करने के लिए इस तरह के फंक्शंस को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें जैसे a, और बाकी sin x को डिफरेंशिएट करके जो आता है वो लिख दें। लेकिन ये तभी होगा जब ये लीनियर फंक्शन हो। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके से देखते हैं। मान लीजिए ये है cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। ये तो cos x होता तो हम डिफरेंशिएट कर लेते, हम इस पूरी चीज़ को x एज्यूम कर लिए तो ये हमको cos x दिखेगा। उसका डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है, cos c से स्टार्ट होता है तो माइनस cos x का sin x, और sin ये पूरा x माने हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जिसको माने उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b, और c का तो 0 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अगर हम ये पूरे फंक्शन को इसको y लेट कर लें तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे आगे से, और बाकी आगे हम पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन में जिस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज़ आएगा, कुछ अगर और फॉर्मूले आए जो अब तक नहीं कवर हुए हैं तो उसको हम वहीं पे सीख लेंगे। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।